हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 10 इंच और नीचे से विथ में 3 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नीचे से हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पर एक डॉट दे देंगे और डिजाइन का शेप दे देंगे। देखिए, हल्के हाथों से हमें डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है नेक के ऊपर ही। देखिए, इसी तरह से हमने डिजाइन ड्रॉ की है और उसको हमें बराबर से कट कर लेना है। जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ उसको अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे नेक को सबसे पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिंग रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया है, कट किया है, उसी के हिसाब से स्टिच कर लेनी है मेन फैब्रिक के साथ। अब हमें अस्तर का फैब्रिक कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे अस्तर के बराबर से और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटा लेते हैं और एक रॉप स्टिच कर लेंगे नेक के बराबर से ही। कॉर्नर बराबर से हाथ से बाहर की तरफ कर लीजिएगा फिनिशिंग के साथ और पूरे नेक को हम एक रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को मैंने रफ स्टिच कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। जो अस्तर का फैब्रिक हमारा मेजरमेंट के अनुसार कट किया है, इसीलिए हमें इसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है और जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से हम मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। देखिए, हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेंटर से जो हमने जरी का फैब्रिक बचा हुआ था उसको अटैच कर लेना है। बराबर सेंटर से रखते हुए अटैच कर लेंगे। इसको भी फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अंदर की तरफ करिया ना आए, इसका ध्यान रखें और नीचे से भी उसको स्टिच करते हुए सीधा कट कर लेंगे। अब हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो मैंने 2.5 इंच विथ में एक फैब्रिक की पट्टी ली है और उसको हमने फोल्ड करते हुए पूरे पट्टी को स्टिच कर ली है और इसकी हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। देखिए, बराबर फिनिशिंग के साथ हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें फ्रिल रेडी कर लेंगे। और साइड से इसको सीधा कट कर लेना है। अब मैंने 2.5 इंच का स्क्वायर में पट्टियाँ लिया है, पट्टी ली है और उसको हमने 4 फोल्ड करते हुए ऐसे समोसे रेडी कर लेंगे और उसको कॉर्नर से बराबर से स्टिच कर लेनी है साइड से। देखिए, इसी तरह से सीधे में इसको स्टिच कर लेंगे और उसको कटिंग के बराबर से ही उसको हमें कट कर लेना है। को फिनिशिंग के साथ सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से समोसे हमें पूरे फैब्रिक के रेडी कर लेने हैं। पूरे फैब्रिक के समोसे रेडी कर लेंगे। देखिए, अब हमें नेक को फिनिशिंग के लिए एक लेस दे देंगे। बराबर नेक के कॉर्नर से हमें एक लेस को अटैच कर लेना है। जैसे हमने उसी साइड में अटैच किया है उसी के हिसाब से हमें दूसरे साइड को भी अटैच कर लेंगे लेस को। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेंगे। अब हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे नेक के बराबर से ही।
देखिए इसी तरह से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और जैसे हमने मार्किंग की उसी के ऊपर हम फ्रिल अटैच कर लेंगे और ऊपर भी 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और नीचे से हमें फ्रिल को अटैच कर लेना है। जैसे हमने मार्किंग की उसी के हिसाब से अटैच कर लेंगे। अब जैसे हमने उस साइड फ्रिल अटैच की उसी के हिसाब से हमें दूसरे साइड को भी अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। और जो बची हुई फ्रिल है उसको हमें कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लेस को अटैच कर लेंगे। लेस भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमने जो समोसे रेडी करके रखे थे उसको अटैच कर लेने हैं। 1 इंच का जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ऊपर के नेक को उसी के बराबर से हमें ये समोसे अटैच कर लेने हैं। इसको भी हम फिनिशिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच कर लेंगे और आर्म होल की तरफ ले जानी है ये डिज़ाइन। और उसके ऊपर भी एक लेस से फिनिशिंग दे देंगे। लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड को भी डिजाइन देनी है और उसी के ऊपर भी हमें लेस अटैच कर लेंगे और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब हम लटकन रेडी करेंगे। तो मैंने ये अस्तर का फैब्रिक लिया है और उसको 3 इंच पर सर्कल में कट किया है कॉर्नर से सर्कल और उसको जो हमारा जरी का फैब्रिक है उसी के ऊपर अटैच कर लेना है। तो जो अस्तर का फैब्रिक कट किया था उसी के हिसाब से स्टिच कर लेंगे और पूरे राउंड में छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर अच्छी तरह से बिठाते हुए दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमने जो डोरी ली है उसी के ऊपर उसको अटैच कर लेना है। बराबर कॉर्नर से उसको फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। दूसरे कॉर्नर से दूसरा लटकन को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन मेरे रेडी हो चुके हैं। अब नेक के बराबर 3 इंच के डिस्टेंस पर इसको अटैच कर लेना है। दोनों साइड में हमें 3 इंच के डिस्टेंस पर ही अटैच करेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।